है, ऐसी गलतियां करके बताओ समाज में मेरी इज्जत सारी खराब कर दी तुमने। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इसको ये शर्म नहीं, इसका बाप बड़ा बूढ़ा था, पढ़ाया लिखाया पाला, और इसके साथ अरे ये क्या है, ये मेरे यहाँ नौकरी करता था। नहीं 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 नहीं। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ है रोशनी और हिमांशु। मतलब इन दोनों के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। मतलब एक होता है ना कि आज से 2 साल पहले उन दोनों ने भाग के शादी की, परिवार का कोई इज्जत का कुछ चीज़ का परवाह नहीं किया, बस भाग के शादी कर ली। अपनी खुशी दिखी आप लोगों को, अपने पापा माँ बाप का किसी का खुशी आप लोगों को नहीं दिखा। नहीं मैम, एक्चुअली हमने शादी इसलिए की थी क्योंकि ये मेरे यहाँ पे मतलब काम वगैरह करते थे, ठीक है। तो मेरे पापा, हम दोनों में प्यार हो गया था और मेरे पापा ने मेरे रिश्ता कहीं और कर दिया था। तो मैं इनसे प्यार करती थी, फिर मेरी इनसे मजबूरी ये थी शादी करना। कहीं अगर कुछ कर लेते तो पूरी ज़िंदगी के लिए। तो एक बार आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करते। एक बात बताओ आप ही हिमांशु, कि भाग के शादी करना कौन सा बड़ा सोल्यूशन है किसी भी चीज़ का? शादी करना सोल्यूशन तो नहीं है, हमें भी पता था, पर एक्चुअली मेरे बात है, ये मेरे भाई की बच्ची है, लड़की है, उनका किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो अब ये भी मेरे पास ही रहती थी, इनका भी तो बाई चांस समझ जरूरी हो गया था। उस टाइम प्यार तो हो ही गया था। फिर इसके पापा गुस्से वाले भी थे ज़्यादा, तो हम आपने बात की इसके पापा से कभी? बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं क्या उनके घर काम करता था, मैं कैसे बोल सकता था उनको कि मैं अपनी लड़की। और आपने? मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, वो मार देते। तो मैं क्या करती, मेरी अगर ये कुछ कर लेते तो ये बच्ची कहाँ जाती। और उस टाइम में मेरे साथ ना ही होती ना तो देखो रोशनी हिमांशु, आप लोगों को मैं बस यही बात बोलूँगी ना कि कुछ भी हो यार, सिचुएशन कुछ भी हो, बट एक बार फैमिली को ना ये जानने का हक होता है। आप भी मानो इन फ्यूचर पेरेंट्स बनोगे और आपके बच्चे ऐसा करेंगे, कैसा लगेगा? मैं समझती हूँ, लेकिन अलग होना नहीं चाहते, अलग पापा नहीं। अलग कर देते। तो आज 2 साल बाद आप और मेरे पापा इसलिए इनके साथ शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक वहाँ काम करते थे। तो आज मैं आप अपना लेंगे आपको, आप जिस उम्मीद से आए हो। देखते हैं, इसलिए हम आपके पास आए। और मतलब अब मान लो 2 साल हो गए हमारी शादी को, तो अब हमारा बैकग्राउंड भी ठीक है, अभी अपना बिजनेस करते हैं। अब वही बात, गांव में तो ये होता ही है कि जात वगैरह का, फिर हैसियत वगैरह, तो वो भी नहीं थी उस टाइम। देखिए हिमांशु, मैं समझ रही हूँ आप जो कह रहे हो, सारी बातें सही हैं, हर चीज़ सही है, बट एक बार जो अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए। बाकी उसके बाद एक बार आप होता है ना कि आप उनसे जस्ट लाइक पूछे, वो नहीं माने, देन आप कोई डिसीजन लेते तो समझ में आता है कि हाँ आप कोई डिसीजन नहीं। उन्होंने इसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, अगर फिर ये कदम नहीं उठा देते तो और किसी के साथ मेरी शादी कहीं और हो जाती। बट फिर भी जो भी चीज़ आप लोगों ने की ना, लिटरली बहुत गलत है। बट आज आपको एहसास है, आप आए हो यहाँ पे। देखो मैं चाहती हूँ कि पूरे दुनिया यार फैमिली यार होता है, बहुत कम लोगों को फैमिली मिलती है, फैमिली सब साथ रहे। और आप आए हो, आपको है कि आप इकलौती हो ना, ना आपका कोई भाई है ना आपकी कोई बहन है। कोई नहीं, मैं आपके पापा को कॉल कर रही हूँ, वैसे मैं बहुत दिन से उनको कॉल कर रही हूँ, बट एक होता है ना वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर आज वो आ गए यहाँ पे तो ये वीडियो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। मैं डरी हुई थी, मुझे डर लगता था कहीं उन्होंने मुझे मार दिया तो इनका क्या होगा, फिर इनके साथ बच्ची भी है। तो आज फिर क्यों वो डर खत्म हो गया? अभी तो चलो मैम, अभी आप हो और मुझे अभी तो आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। अगर मैं कहीं उनको अकेले मिली तो मुझे मार देंगे। माँ बाप अपने बच्चे को ना कभी नहीं मारते, ये आप लोग गलत फहमी। आपका बच्चा ऐसा करेगा, आप मार दोगे उसको? और मेरे अंदर हाँ, उनका गुस्सा बहुत। ठीक है, कोई नहीं, मैं बुला देती हूँ। देखो मैं बस उनको समझाने की कोशिश करूँ। गलत तो आपने किया ही है, नो डाउट गलत किया है, बट मैं उन्हें समझाऊंगी, बाकी उनकी मर्जी। हाँ जी अंकल, नमस्ते अंकल, कैसे हैं? अंकल मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे आपसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक बार आप मिल लेते तो।
परेशान नहीं कर रही हूँ अंकल, मुझे कुछ आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती, बस एक बार आप 5 मिनट के लिए मिल लो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे। एक बार मिल लो, मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, आपके आसपास, घर के आसपास में ही हूँ। एक बार आप मिल लेंगे देन उसके बाद मैं कभी आपको फ़ोन नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं, बस एक बार आप मिल लो। एक बार बस एक बार मिल लो अंकल। वो जो गार्डन पार्क है ना आपके घर के थोड़ी सी दूरी पे, हाँ गार्डन पार्क, वहीं पर आप आ जाओ, वहीं पर मैं हूँ। ठीक है अंकल। देखो रोशनी, मैंने तुम्हारे पापा को बुला दिया है, बाकी तुमको देख के उनका क्या रिएक्शन आएगा लिटरली मुझे नहीं पता है। वेट कर लेते हैं दोस्तों। हेलो, हाँ जी अंकल आ गए हो? एक सेकेंड, आपकी आवाज़ तो आ रही है। हाँ इधर अंकल, इधर आ जाओ। नमस्ते अंकल, बैठिए। किस लिए बुलाया? अरे सबसे पहले सबसे सो सॉरी अंकल, आपको बहुत परेशान कर दिए। मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था आपको परेशान करना, बस ऐसे ही कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए। नहीं बेटा, क्या बात करनी है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ बेटा अपनी ज़िंदगी से। क्या बताऊँ, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ कि आपको कुछ बता नहीं सकता मैं वो समझ रही, बट मुझे ना मतलब कुछ बात करनी थी आपसे, इसीलिए मुझे नंबर मिला आपका था, इसीलिए मैं आपको बहुत दिन से ट्राई कर रही थी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको परेशान करना या कुछ भी। मैं जानती हूँ कि मतलब मेरे ही पेरेंट्स हैं, मेरे भी बड़े हैं, तो कोई इंटेंशन, बस आपसे बस मिलना था मुझे एक बार। ठीक है बेटा, बताओ क्या पूछना चाहते हो मुझसे? एक्चुअली अंकल मुझे ना आपको किसी से मिलाना है। किससे मिलाना बेटा, बताओ फिर। एक बार आप मिल लो, फिर उसके बाद। बेटा मैं क्या मिलूंगा किसी से? एक बार बस मिल लो ना। क्या बताऊं मैं अंकल प्लीज रिक्वेस्ट कर, एक बार मिल लो, बेटी समझ के बात मान लो। आप बेटी हो जब तो आए हो बेटा, मैं क्यों आता ये बताओ। हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ मैं आपसे। एक बार बस मिल लो आप। ठीक है बेटा, देखो कौन है, मिलवाओ। हाँ जी आ जाओ। अंकल देखो एक बार आप मिल लो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको परेशान करने का। अरे इससे मिलवा रहे हो? इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी इसने, आपको पता है? अंकल आपकी बेटी है ये अंकल। बेटी है ये, एक मेरी बेटी बेटा यही है बस। इसने मेरी इतनी जिंदगी खराब कर दी, मैं क्या बताऊं। मेरा पूरे गांव में, पूरे समाज में इसने मेरी इज्जत खराब कर दी। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इसको ये शर्म नहीं, इसका बाप बड़ा बूढ़ा था, पढ़ाया लिखाया पाला, और इसके साथ अरे ये क्या है, ये मेरे यहाँ नौकरी करता था। काम करता था, इसके साथ चली गई। मैंने इसके रिश्ता कराया। अरे मैंने तेरा रिश्ता कर दिया था, तूने मुझे बताया मैं तेरा रिश्ता कर दिया। अगर उसके साथ जाने देती अंकल अरे क्या बताऊं तेरे को, क्या माफ करूं तेरे को? मैं जैसे अरे क्या माफ करूं तेरे को, बता। देखिए इसके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं। नहीं माँ बाप क्या करेंगे? अरे मैं तेरा बाप नहीं था क्या? नहीं बाप नहीं था तेरा मैं, तूने कभी सब। मैं जैसी भी हूँ आपकी बेटी, गलती होगी। अरे क्या गलती होगी? अरे मैं नहीं मानता तुम्हारे होगी है। तुम्हारे को शर्म नहीं? आप तुम मुझसे गलती मांग रहे हो है? तुमने कभी देखा मेरे को कि तुम्हारा बाप कैसे गांव में जी रहा है, घर में पड़ा रहता जो आदमी लोगों की। मैंने यही बोला था रोशनी की एक बार उनसे बात करती। आज ये 2 साल के बाद दिखाइए, 2 साल के बाद आज ये वो गुस्सा नहीं है, वो तकलीफ उनका निकल रहा है, वो तकलीफ में है। मैं इतना बीमार हो गया, गांव से बाहर नहीं निकलता, लोग मुझे ताने देते हैं। क्या ताने देते हैं? तूने कभी समझा मेरे को? जब मैंने तेरा रिश्ता करा था तूने मुझे बताया? अरे तुझे बताती तो मैं कुछ समस्या का हल निकालता। पापा मैं जैसी भी हूँ, मैंने यही बोला ना रोशनी। मैं औलाद में अरे इसके
साथ चली, अरे कम से कम मुझे बता दी क्या कर रहा है, क्या है ये, क्या है बताइए, कुछ है ये? अब ये ठीक है, क्या ठीक है मुझे बता। ठीक है, पहले तो हमारे यहाँ काम करते थे, अब इनका बैकग्राउंड अरे बैकग्राउंड था तो तूने मेरे साथ ऐसा क्या करा, क्यों करा तूने मेरे साथ ऐसे, हैं? तूने बदनामी करा के बजाया तेरे को ये? गलती तो हमेशा बच्चों से ही होती है ना। गलती बच्चों से होती है, ठीक है, बच्चों को बताना चाहिए, हैं? ऐसी गलतियां करके बताओ, समाज में मेरी इज्जत सारी खराब कर दी तुमने, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। अंकल देखो, मैं मानती हूँ बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए। भाग के शादी करना बहुत कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये कुछ बट एक बार उसकी बात सुन लो, एक बार चलो ठीक है, गलती की आप ही की बच्ची है ना, माफ़ कर दो, जाने दो। अब मान लो अगर बाई चांस चलो मैं भी आपकी इकलौती औलाद हूँ, ठीक है, अगर ये आज इनको ये सब इसलिए समझ में आया है ना, क्योंकि आज इनकी औलाद होगी ना तो इनके साथ करेगी तो कैसा लगेगा। आप मुझे मार देते तो फिर आपका ख्याल कौन रखता? नहीं कौन लगता, तुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे पता होना चाहिए था। अरे मेरा बाप रोशनी, माँ बाप नहीं मारते हैं बच्चों को कभी भी, ये गलतफहमी माइंड से निकाल दो। तूने बेटी की तरह पाला तेरे को मैंने, अरे मैं समस्या हल निकालता। अरे जब मैं रिश्ता करने जा रहा हूँ, रिश्ता भी करा, तूने एक बार भी नहीं कि पापा, अरे कि पापा मैं ऐसे करा, मैं उसके साथ ये करता, कुछ सोल्यूशन निकालता, मैं कुछ करता। मार देते, आप मार देते। कैसे मार दे रहे तेरे को? नहीं बता। अरे वो बोलने के लिए बोल रहे हो, मारते नहीं। अरे बेटा मैं किस लिए माफ करूँ तुझे बता, तू तो मेरे लिए मर चुकी है। क्या मजबूरी थी, तू आज बता मेरे लिए, तू उसी दिन मर चुकी। तुझे ये शर्म नहीं आई, कब ये देखती तेरा बड़ा बूढ़ा बाप बीमार पड़ा रहता है घर में, है? नहीं आज तू इस बात को कह रही है, इस बात को तुझे थोड़ा बहुत शर्म नहीं आई? मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरे को इतना वो कर रखा, बीमार रहता हूँ, घर से बाहर नहीं निकल सकता, लोग मुझे देखते हैं, अरे प्रधान था ये, आज इसने क्या, आज तुझे मेरी शिकल देखने की आ रही है? मैं रोटी नहीं खाता, घर में पड़ा तो मुझे दवाई देने वाला नहीं कोई। अरे तू मेरी बेटा थी, तो मेरी बेटी थी, हर चीज़ थी, हट मेरे, मैं तो अपना बेटा मेरे आंखों से दूर हो जा, मेरे लिए तू मर चुकी है। अंकल मैं समझ रही हूँ आपकी हर बात समझ रही हूँ मैं, बट बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे खुद एक बात बताओ, अगर आपके माँ बाप हैं, अगर ऐसा होता है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? मैं कभी ऐसा अपने माँ बाप के साथ करूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्या बीतता है। मजबूरी थी, बच्ची भी तो थी, इसको भी तो देखना था। नहीं आप देखो बेटा, आप सुनो, आप जो बच्ची बोल रहे हो ना, ये बच्ची लेके उनके पास जा सकती थी। नहीं ये उस टाइम मेरे अरे और सुनो, अब मारने का बोल, जब मारना रहता ना तो कहीं से ढूंढ के आपको मार ही देते, छोड़ते नहीं। मैं चाहता तो कोई क्या कर देता, मगर नहीं। अरे तूने एक बार भी नहीं समझा, उसके बाद तू आज मुझे दिखाई दी है, आज तुझे अपने बाप की याद आई है, तुझे ये नहीं दिखाई देता बाप बड़ा बुरा है। अंकल जाने दो, अंकल जाने दो, जो भी चीज हुआ अभी आ गए ना इसको। अब देखिए, आप चाहते थे लड़का अच्छा कमाता है, हर चीज करता है, ये काम तो इसको पहले दिखाई दे, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके सामने खड़ा होकर क्या करूँगा? इसको थोड़ी बहुत ये है नहीं ठीक है। अरे क्या बदनामी होगी, हट नहीं पीछे में जा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगा, मैं ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगा तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतने ऐसे काम कर दिए, मैं कहाँ किसको मुँह दिखाऊँगा यह बता, है? आज तुझे अपने बाप की याद आ रही है बार बार कि मेरे पापा हैं। अरे पापा तो तेरा मर चुका है, उसी टाइम मर चुका जिससे तुम यहाँ से चली गई थी। नहीं मेरे लिए तुम मर चुके हो, मैं तो बस तुम हटो मेरे पीछे, तुम नहीं मैं कहाँ नहीं, क्यों नहीं जाऊँगा मैं? तो मेरे लिए बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, एक से लाख तो तुम्हें कोई माफ़ नहीं करूँगा। नहीं क्यों गोली नहीं? ऐसा है, मैं गोली क्या मारूं तेरे को? मैं उस दिन गोली मार दी, तुम तो यहाँ से मर चुकी थी। नहीं अंकल एक बार बात सुन लो ना इसकी, अंकल एक बार सुन लो बात। देखो एक बताओ, आपने बुलाया मैं आया है, आपके साथ ये तो आपके पापा के साथ बीतती, क्या करते हैं बताओ? कहाँ जाओगे? एक बार जाने, आप ही के बच्चे है ना, जाने दो ना। मैं नहीं करूँगा, मैं तो इसको माफ करूँगा ही नहीं। कोई भी नहीं है, नहीं मेरे लिए नहीं, क्या गोली मार दूँ? मेरे लिए तुम मर चुकी हो। अंकल एक बार नहीं बेटा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा बेटा, नहीं मैं जा रहा हूँ। गली तो चारों बंद हुई है। देखो रोशनी चुप हो जा, उठो। देखो गलती की हो तो समय तो लगेगा ना मनाने में, गलती की हो ना समय लगेगा मनाने में। मान जाएंगे, चुप हो जाओ। बिल्कुल भी रो मत, मान जाएंगे। मैंने जो भी किया था बच्चे के लिए किया था।